हेलो स्टूडेंट। आज हम देखते हैं परमानेंट स्टॉपिंग्स। क्या होता है परमानेंट स्टॉपिंग्स? परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ ब्रिक्स इन सीमेंट लाइम और कंस्ट्रक्टेड आउट बाय ऑफ द टेम्परेरी स्टॉपिंग आफ्टर द लैप्स ऑफ नियरली 48 आवर्स। यानी कि टेम्परेरी स्टॉपिंग के कंस्ट्रक्ट करने के 48 आवर्स के अंदर हमें परमानेंट स्टॉपिंग करना होता है। ठीक है, ये परमानेंट स्टॉपिंग लास्ट ऑप्शन है। पर परमानेंट स्टॉपिंग इज़ द लास्ट स्टेप टू सील ऑफ एरिया। ठीक है, ये लास्ट स्टेप है एरिया को सील करने का। तो ये जो वर्क है जो भी है परमानेंट स्टॉपिंग का, ये रिलायबल होना चाहिए। द साइट ऑफ परमानेंट स्टॉपिंग्स आर सील्ड सिलेक्टेड एट द प्लेस फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड हैविंग द मिनिमम क्रॉस सेक्शन। यानी ऐसी जगह पर हमें स्टॉपिंग परमानेंट स्टॉपिंग करना है जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन हो और क्रैक्स के चांसेस कम हो, यानी लीकेज कम हो। कम से कम क्रैक्स हो तो लीकेज कम होगा, एयर लीकेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई फायर एरिया में बंद करनी है एकदम, इसलिए हमें बाहर का जो है वेंटिलेशन की ऑक्सीजन या एयर जो है नहीं आना चाहिए। स्टॉपिंग एरिया में हमें नहीं पहुंचना चाहिए। स्टॉपिंग शुड एक्सटेंडेड वेल इनटू द फ्लोर, साइड एंड रूफ, impact up stone in the roof, and for this purpose cutting should be minor picks। कटिंग जो है इस तरह से करना चाहिए कि जो स्टॉपिंग्स है वो फ्लोर के अंदर तक चली आए, यानी कि उसको अंदर तक अपन को साइड बाय साइड कट करके जो ब्रिक्स हैं वो अंदर तक अटैच करके करते हैं। जैसे कि अपन कोई लाफ्टर या फ्लोर बनाते हैं तो उसको है ना फिक्स करने के लिए साइड में कटिंग करके उसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव विच मे कॉज क्रैक्स। यानी एक्सप्लोसिव का यूज़ नहीं करना, उसको ब्लास्टिंग करके नहीं करना है, माइनर पिक्स से हमें उसको कटिंग करना है साइड साइड से। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द स्टॉपिंग इज़ नियरली 1 मीटर नियर द रूफ एंड इंक्रीजेस बाय 15 सेंटीमीटर एवरी 3 मीटर। यानी स्टॉपिंग जो थिकनेस है स्टॉपिंग की वो कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए और 3 मीटर में 15 सेंटीमीटर इंक्रीज़ की जा सकती है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। ए फायर स्टॉपिंग शुड हैव फॉलोइंग फिटिंग्स। क्या क्या फिटिंग्स होनी चाहिए फायर स्टॉपिंग्स में, ये देखते हैं। फर्स्ट है वाटर गेज, सेकेंड है थर्मामीटर, थर्ड है सैम्पलिंग पाइप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है स्टॉपिंग। ठीक है, स्टॉपिंग का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, रोड। तो इसमें क्या क्या आपको दिया है फिटिंग्स में, यहाँ देखिए ऊपर टॉप पर सिग्नेचर प्लेट दी हुई है और एक थर्मामीटर के लिए एक होल दिया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर में सैंपल पाइप दिया हुआ है, नंबर प्लेट्स है इसमें नीचे की ओर, वाटर गेज और एक लेडर भी दिया हुआ है बीच में। लेडर क्या है, इंस्पेक्शन करने के लिए, अगर हाइट कम है तो ऊपर तक जाके हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। थर्मामीटर के लिए और ये सब के सिग्नेचर प्लेट के लिए एक्सेस करने के लिए हम कर सकते हैं। तो पहले हम आते हैं वाटर गेज पर। ठीक है, वाटर गेज। ठीक है, सेकेंड है थर्मामीटर। वाटर गेज का इसलिए, वाटर गेज अंदर का जो वाटर का लेवल है, ड्रेनेज वाटर यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो उसको अपन को कितना वाटर आ रहा है, कितना क्या है, उसको मेजर करने के लिए वाटर गेज यूज़ करते हैं। थर्मामीटर क्या है, सील ऑफ एरिया के अंदर का टेम्परेचर नोट करने के लिए, कितना टेम्परेचर है अंदर, इसको नोट करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करेंगे। अभी थर्ड है सैम्पलिंग पाइप। सैम्पलिंग पाइप देख लेते हैं। सैम्पलिंग पाइप 18 mm डाया विथ वॉल्व फॉर कलेक्टिंग सैंपल ऑफ एयर फ्रॉम बिहाइंड द स्टॉपिंग। स्टॉपिंग के पीछे का जो है ना एयर सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम एक 18 mm डाया का सैम्पलिंग पाइप लगाते हैं। ठीक है, द सैम्पलिंग पाइप शुड pass through the temporary stopping and should extended about 3 meter beyond
इज टूवर्ड्स द फायर साइड, यानी कि जो डोर है डोर के पीछे साइड यानी फायर साइड वाले एरिया में, ठीक है। ये जो है पहला ये है कि इस टेम्परेरी स्टॉपिंग से पास होना चाहिए ये, और दूसरा 3 मीटर तक और एक्सटेंड करके रखते हैं, ठीक है, जिसमें हमें प्रॉपर सैंपल मिल सके, अंदर तक उसको पाइप को डाल के रखते हैं, ठीक है। वन डिज़ाइन ऑफ द सैम्पलिंग पाइप कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर डाया, ठीक है, पाइप 1 मीटर लॉन्ग और ग्राउटेड इन स्टॉपिंग प्रोवाइड एट इट्स आउट बाय एंड विथ सॉकेट, एक सॉकेट के थ्रू, ये देखो फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, 3 मीटर तक अंदर रहेगा इसका और 1 मीटर तक बाहर रहेगा, और जो सॉकेट के थ्रू कनेक्ट रहेगा। एक प्लग भी लगा रहेगा सैंपल के लिए, उसको एयर को आपको बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, ठीक है, एक प्लग रहेगा। टू ब्रास प्लग फिटेड 6 mm डाया कॉपर ट्यूब, एक कॉपर ट्यूब का ब्रास प्लग होगा, ठीक है, ये एयर फ्लो को रोकने के लिए, बंद करने के लिए। द कॉपर ट्यूब एक्सटेंडेड इन बाय स्टॉपिंग टू मिनिमम 4.5 मीटर, जो कॉपर ट्यूब इसके अंदर, जो सैंपल पाइप के अंदर जो कॉपर ट्यूब जाएगी वो अंदर तक 4.5 मीटर तक अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और एक ब्रिक्स प्लेयर से, ये ब्रिक्स प्लेयर दिया, इससे सपोर्ट मिलता रहेगा उसको, ठीक है। अब ये आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है 50 mm डाया पाइप विथ प्लग फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिहाइंड द स्टॉपिंग। अब ये टेम्परेचर जो थर्मामीटर लगाया गया वो भी एक पाइप के अंदर होगा, ये होता है 50 mm डाया का एक पाइप भी, ठीक है, प्लग रहेगा उसमें, ठीक है, और एक थर्मामीटर रहेगा। तो ये एट स्टॉपिंग्स के पीछे का एटमॉस्फेयर बिहाइंड द स्टॉपिंग के पीछे का टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए होता है थर्मामीटर। वाटर सील, नेक्स्ट है वाटर सील एट द फ्लोर लेवल फॉर ड्रेनेज ऑफ वाटर। ए वाटर सील consists of the piece of the pipe built into the bricks work at flow level with bend its out by। एक वाटर सील होता है जो फ्लोर का वाटर कलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, और वाटर लेवल भी, नीचे का वाटर लेवल चेक करने, अगर स्टॉपिंग्स के पीछे जो है अगर कुछ वाटर पानी रिस रहा है या कुछ हो रहा है तो उसका वाटर लेवल भी होता है कनेक्ट, यानी उसके वाटर लेवल को मेजर करने के लिए, ठीक है। वाटर सील कॉन्सिस्ट ऑफ पीस ऑफ द पाइप, एक छोटा सा पाइप का बना हुआ होता है, इनटू द ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स, ठीक है, एट द फ्लो लेवल पर नीचे साइड में, और बाहर से जो है बेंड होता है विथ डिप इनटू द वाटर, एक वाटर रिजर्वायर छोटा सा होता है उसमें पाइप डिप होता है। द रिजर्वायर में बी डिच कट इन द फ्लोर स्मॉल ब्रिक वर्क टैंक, एक छोटा सा टैंक होता है रिजर्वायर, ठीक है, जिसमें कि वाटर कनेक्ट होता है, एक कलेक्ट होता है। द पाइप समटाइम्स प्रोवाइडेड विद स्प्रिंग लोडेड वॉल्व, इस पाइप में एक स्प्रिंग लोड वॉल्व होता है, ठीक है। व्हेन सफिशिएंट वाटर एक्यूमुलेट बिहाइंड द स्टॉपिंग, जब स्टॉपिंग्स के पीछे सफिशिएंट वाटर जो है उस रिजर्वायर में इकट्ठा हो जाता है तो इसको वॉल्व ओपन कर देते हैं और ये वॉल्व से फ्लो आउट हो जाता है, इस साइड यानी स्टॉपिंग के बाहर आपका फ्लो हो जाता है। बट एज सून एज वाटर इज ड्रेन आउट, यानी जैसे ही भरता है हमें उसको खाली करने के लिए तुरंत में हमें ड्रेन करना पड़ता है। द वॉल्व क्लोजेज अंडर द एक्शन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, और जैसे ड्रेन आउट होता है पूरा पानी बाहर निकल गया तो इस स्प्रिंग वाला वॉल्व होता है तुरंत में बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं, और एक और इसमें क्या होता है, 6 है ए नंबर प्लेट्स गिविंग द रेफरेंस नंबर ऑफ स्टॉपिंग, ये ऊपर जो नंबर प्लेट लगी रहती है, ठीक है, ये बी सेंटर में जो नंबर प्लेट लगी रेफरेंस देती है, रेफरेंस रहता है स्टॉपिंग, इन किस नंबर की स्टॉपिंग है।
आइडेंटिफाई करने के लिए। सेवन्थ है सिग्नेचर बोर्ड फॉर ओवरमैन टू पुट हिज सिग्नेचर डेट आफ्टर इंस्पेक्शन। टाइम टू टाइम जो इंस्पेक्शन होता है, जो ओवरमैन करता है जो भी, तो वो अपना टाइमिंग और टाइमिंग डाल के सिग्नेचर करता है, जिसमें हमें पता रहे कि लास्ट इंस्पेक्शन कब हुआ था। इफ़ स्टॉपिंग इज हाई, सच बोर्ड शुड बी एट द टॉप ladder ways of platform should be arranged zigzag so that all parts of stopping can be easily inspected। ठीक है, सभी जगह पहुंचा जा सके इसलिए स्मॉल लेडर्स यूज़ करते हैं, जिगजैग फॉर्म में होती है। ओके, थैंक यू।